श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 3। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अवतरणिका। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्णार्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। 1 से 10 अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन। संजय उवाच। श्लोक 1। तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, तथा वैसी कृपया कायरता से आविष्टम व्याप्त हुए तम उन अर्जुन के प्रति, विषीदंतम जो कि विषाद कर रहे हैं, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, मधुसूदन भगवान मधुसूदन, इदम यह आगे कहे जाने वाले वाक्यम वचन उवाच बोले। व्याख्यातन तथा कृपयाविष्टम अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहा तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यन न पलायन, और कहा अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन, इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये आगे दूसरे तीसरे श्लोकों में कहे जाने वाले वचन कहे। यहां विषीदंतमुवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्यत्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद्वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक।
संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधनादि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। संबंध भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवानुवाच श्लोक 2 कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री भगवान बोले, अर्जुन है अर्जुन, विस्मय इस विषम अवसर पर त्वा तुम्हें इदम यह कश्मलम कायरता कुतः कहाँ से समुपस्थितम प्राप्त हुई, जिसका कि अनार्य जुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और अकीर्तिक्रम कीर्ति करने वाली भी नहीं है। एक यहाँ भगवान पद में भग शब्द में जो मतुप प्रत्यय किया गया है वह नित्य योग में किया गया है, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छहों भग भगवान में नित्य रहते हैं। व्याख्या अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है। यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष्बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। 2 अनार्य जुष्टम पद में जो न समास है वह आर्यर जुष्टमार्य जुष्टम इस तृतीया समास के बाद ही करना चाहिए, जैसे न आर्य जुष्टम अनार्य जुष्टम। अगर नर समास तृतीया समास के पहले किया जाए कि न आर्या अनार्या अनार्यर जुष्टम नार्य जुष्टम, तो यहाँ यह कहना बनता ही नहीं, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपर्थ नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपर्थ होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है, अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अकीर्तिक्रम अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम और अकीर्तिक्रम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। 1
जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। 2. जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। 3. जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। संबंध कायरता आने के बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 3 क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। पार्थ हे पृथानंदन अर्जुन, क्लैब्यम इस नपुंसकता को मास्म गमः मत प्राप्त हो, क्योंकि त्वयि तुम्हारे में एतत् यह न उपपद्यते उचित नहीं है, परंतप है परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त्वा त्याग करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। व्याख्या पार्थ माता पृथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। पृथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ पृथा कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। गीता 4:3। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूं और जो कुछ भी कहता हूं सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। कुंती का संदेश था। एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोयमागतः। महाशून्य उद्यो शून्य 137 9 से 10। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय आ गया है। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम मास्म गमः अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्वयुपपद्यते तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप तुम स्वयं परंतप हो अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम पद के 2 अर्थ होते हैं। एक, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और 2, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है।
तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 38वें श्लोक तक किया है। संबंध पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां, दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।